पंजाब के किसानों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अगर उन्हें सही दिशा और संसाधन मिल जाए तो वे किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। पराली जलाने को लेकर पूरे देश में सालों से बहस चलती रही है और अक्सर दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। पंजाब में मान सरकार पराली जलाने की समस्या को पूरी तरीके से खत्म करने में जुटी हुई है और इस बदलाव को न सिर्फ आंकड़े साबित कर रहे हैं बल्कि खुद वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। असल में पंजाब में पिछले कुछ सालों में पराली प्रबंधन को लेकर अभूतपूर्व बदलाव आया है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 में जहां 83,000 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई थी, वहीं 2020 में ये संख्या घटकर 49,000 पहुंची और अब 2025 में ये सिर्फ 3500 रह गई है। आप सरकार के कार्यालय में पराली जलाना 95% तक कम हो चुका है और इस बदलाव के पीछे किसानों की मेहनत और मान सरकार की मजबूत नीतियां हैं। सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई, नई मशीनें, ट्रेनिंग और जागरूकता के जरिए किसानों को विकल्प दिए। मान सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, पराली की समस्याओं को खत्म करके रंगला पंजाब बनाना। पंजाब सरकार की नई सोच, नए प्रयासों और किसान के सहयोग से राज्य पराली मुक्त और साफ और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। वहीं ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक ने हाल ही में लुधियाना में किसानों से मिलकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली का प्रदूषण पंजाब के किसानों की वजह से नहीं है। इसका जिक्र CM मान ने भी किया। महानिदेशक का ये कहना था कि किसानों पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं वे पूरी तरीके से गलत है और किसान अब इस दाग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार किसी शीर्ष वैज्ञानिक संस्था ने इतनी स्पष्टता के साथ किसानों का पक्ष रखा था। इस बदलाव के पीछे कई संस्थाओं और सरकार की संयुक्त मेहनत है, जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र और पंजाब सरकार। इन सभी ने मिलकर किसानों के लिए लगातार ट्रेनिंग, नई तकनीकें और समाधान उपलब्ध कराए हैं। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर ये तालमेल न होता तो इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन संभव ही नहीं था। वहीं आपको बता दें कि CM भगवंत मान ने इस मामले पर दिल्ली से भी बातचीत की। CM भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि जब आप बड़े गर्व से कहते हो कि 150 लाख मीट्रिक टन धान पंजाब से आ रहा है, तो ये क्यों भूल जाते हो कि उसके साथ पराली भी आती है। मुख्यमंत्री ने पराली के अलावा पानी पर भी बात रखी है। सुनिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था पराली, मैंने कहा जब आप बड़े प्राउड से कहते हो कि 150 लाख मीट्रिक टन धान पंजाब से आ रहा है, तो उसके साथ पराली भी आती है। मैंने और हमारा धुआं तो आता ही नहीं। हाँ, ये तो NGT के जो जज साहबान थे, जब रिटायरमेंट होती उनके, उन्होंने बोल दिया था कि पंजाब को तो बदनाम ही किया जाता है। पंजाब से दिल्ली तक धुआं 10 दिन में आने के लिए कम से कम नॉर्थ से साउथ कम से कम 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से हवा चलनी चाहिए, वो कभी नहीं चलती। और दिल्ली धुआं आके दिल्ली में ठहर जाता है ना, कनाट पैलेस में रहता है, आगे नहीं जाता। आगरा वगैरह जाए, इधर चला जाए, नहीं, वो दिल्ली, उसको पता मैं दिल्ली पहुंच गया, मेरा ठिकाना आ गया, वहीं रहे। क्या मजाक कर रहे हैं। हरियाणा हमारे से पहले पड़ता है, इधर राजस्थान है, इधर यूपी है, और दिल्ली का खुद का पोल्यूशन। अभी हमने तो इस बार क्योंकि बारिशों की वजह से धान लेट कटाई शुरू हुई, अभी हमने तो कटाई भी शुरू नहीं की थी। दिल्ली का AQI 400 से ऊपर हो गया था, वो भी हमारा ही है। जितनी देर कोई हल नहीं देंगे ना, या तो हमें किसी और फसल पे उतनी MSP दे दो, या कंपनसेशन उतनी दे दो कि आप धान मत बीजो, चावल बहुत है इनके पास, तो हम धान बीजना। हमारी कौन सा खुराक है? 99% चावल हम देश को देते हैं, हमारी खुराक नहीं है पंजाबियों की चावल, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा तो नीचे वाला पानी भी खत्म हो गया। कल ये मैंने ये भी बोला है कि मैंने कहा जी, आप ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे आप लोग भी, जितनी गहराई से पंजाब के लोग किसान नीचे से पानी निकालते हैं धान के समय, और जितने हॉर्स पावर की मोटर से नीचे से पानी निकालते हैं धान के समय, बिल्कुल उतनी गहराई और उतने हॉर्स पावर की मोटर से सऊदी अरब वाले तेल निकालते हैं। उस लेवल तक चले गए हम, उस लेवल तक हमारा पानी चला गया। अब नीचे का पानी भी नहीं बचा, ऊपर वाला आप लोग कहते हो इसको दो दो उसको दो दो, वैसे खत्म हो गया। हमारा तो नाम ही 5 आब रह गया। ये कल बोलिए मैंने, नाम है 5 आब, 5 पानी, और जिसके पास पानी है नहीं उस स्टेट का नाम 5 आब है।
मैंने कम से कम हमारे नाम की तो इज्जत रख लो, पानी तो हमारे पास रहने दो। ये 11 मुद्दे पहले पानी के संबंधित ही हैं। पंजाब में आए इस बदलाव और सीएम की बातों पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए दैनिक जागरण देखते रहिए।